हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट के पॉइंट से न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे ग्राफ्स पूछते हैं उसी तरीका से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं। तो चलिए बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं। सो बिफोर वी स्टार्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन, फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट नो फॉर्मूलाज क्या है सर। चलिए डिस्कस करते हैं। मैं आपको लिखकर बता रहा हूं। तो यहां पर फॉर्मूलाज क्या रहेंगे? इनकम निकालने का फॉर्मूला y इक्वल्स टू c प्लस s, दैट इज कंजम्पशन प्लस सेविंग। एग्रीगेट डिमांड निकालने का फॉर्मूला c प्लस i, दैट इज कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। एग्रीगेट सप्लाई इक्वल्स टू c प्लस s, एज यू आर डिस्कस्ड अर्लियर। इनकम का जो फॉर्मूला रहेगा एग्रीगेट सप्लाई का भी सेम फॉर्मूला रहेगा। apc इक्वल्स टू c बाय y और 1 माइनस एपीएस का एपीसी का फॉर्मूला क्या है? सी बाई वाई और 1 माइनस एपीएस। ऐसा क्यों? 1 को हम लोग इनकम से डिनोट करते हैं, इनकम। सो इनकम से जब एवरेज सेविंग घटेगा हमारा आंसर आ जाएगा एवरेज कंजम्पशन में। मैं फिर से बोल रहा हूं, 1 दैट इज इनकम। 1 से इनकम से जब एवरेज सेविंग घटाएंगे तो एवरेज कंजम्पशन आ जाएगा, दैट इज एपीसी। सिमिलरली एपीएस इक्वल्स टू एस बाई वाई और 1 माइनस एपीसी। सिमिलरली एपीएस का फॉर्मूला एस बाई वाई होता है और 1 माइनस एपीसी। जब इनकम से एवरेज कंजम्पशन घटाएंगे तो एवरेज सेविंग आंसर आएगा, दैट इज एपीएस। सिमिलरली एमपीसी डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई और 1 माइनस एमपीएस। एमपीसी मतलब एडिशनल कंजम्पशन। सो एडिशनल एमपीसी निकालने का फॉर्मूला डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई और 1 माइनस एमपीएस। जब ये एक फॉर्मूला हो गया, दूसरा फॉर्मूला क्या है? इनकम से दैट इज 1 से जब एडिशनल सेविंग घटाएंगे तो एडिशनल कंजम्पशन आएगा, दैट इज एमपीसी। एंड एमपीएस इक्वल्स टू डेल्टा एस बाय डेल्टा वाई और 1 माइनस एमपीसी। एमपीएस का फॉर्मूला डेल्टा एस बाय डेल्टा वाई और 1 माइनस एमपीसी। 1 मींस इनकम। इनकम से जब एडिशनल कंजम्पशन घटाएंगे तो हमारा एडिशनल सेविंग आएगा, दैट इज एमपीएस। ये हो गया। अब हमारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन से एक और कोई फॉर्मूलाज आते हैं, दैट इज इक्वेशन के पॉइंट से। इक्वेशन भी सर अभी बता ही दीजिए आप। c इक्वल्स टू सी बार प्लस b इंटू वाई। ये कंजम्पशन इक्वेशन के पॉइंट से रहेगा। c मींस कंजम्पशन, कंजम्पशन। B ध्यान देंगे, कंजम्पशन में B का मतलब MPC। C बार मींस ऑटोनॉमस कंजम्पशन। ऑटोनॉमस कंजम्पशन। Y इक्वल्स टू इनकम, इनकम। ये हो गया कंजम्पशन के इक्वेशन के पॉइंट से फॉर्मूला, that is c equals to c bar plus b into y, where c is consumption expenditure, b means mpc, c bar means autonomous consumption and y means income. Similarly saving के पॉइंट से भी इक्वेशन आते हैं, that is s equals to minus c bar plus 1 minus b into y. ये सेविंग के पॉइंट से इक्वेशन है, where s equals to saving, minus c bar means negative saving और डिस सेविंग। सेविंग में बी का मतलब होता है एमपीएस। ध्यान देंगे, सेविंग में बी का मतलब होता है एमपीएस। ये 1 माइनस वाला सिस्टम आप छोड़ दो, ये मैं डिटेल में बताऊंगा ये कॉन्सेप्ट क्या है। फिलहाल आप बस इतना जानो कि सेविंग में बी का मतलब दैट इज एमपीएस, कंजम्पशन में बी का मतलब दैट इज एमपीसी। y इक्वल्स टू इनकम। तो ये हो गया आपका इक्वेशन। सेविंग के पॉइंट से क्या रहेगा? s equals to minus c bar plus 1 minus b into y, where s is saving, minus c bar represent negative saving or dis saving, b means mps सेविंग के पॉइंट से, in y means income। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। ये फॉर्मूला में अगेन मैं प्रेजेंटेशन में भी बनाकर रखा हूं, चलिए सर वहां देखते हैं। ये अगेन y equals to मैं मार्क करके दिखा रहा हूं आपको,
y equals to c plus s, income equals to consumption plus saving, aggregate demand equal to c plus I, that is consumption plus investment, aggregate supply equals to c plus s, that is consumption plus saving, APC that is c by y और 1 minus APS, मैंने बता दिया था 1 minus means 1 means income से जब एवरेज सेविंग घटेगा तो एवरेज कंजम्पशन आएगा। सिमिलरली APS equals to S by Y और 1 minus APC, इनकम से जब एवरेज कंजम्पशन घटाएंगे तो एवरेज सेविंग आएगा। MPC that is delta C by delta Y और 1 minus MPC, 1 minus MPC means इनकम से MPS 1 minus MPS, इनकम से जब एडिशनल सेविंग घटाएंगे तो एडिशनल कंजम्पशन आएगा। एंड लास्ट MPS equals to delta S by delta Y और 1 minus MPC means इनकम से जब एडिशनल कंजम्पशन घटाएंगे तो एडिशनल सेविंग आएगा। चलिए सर इक्वेशन का भी फॉर्मूला देख लेते हैं। कंजम्पशन का फॉर्मूला क्या है? C equals to C bar plus B into Y, where C is consumption expenditure, C bar means autonomous consumption, B कंजम्पशन में B का मीन मतलब MPC, मैं लिख दे रहा हूं MPC and Y means income। सिमिलरली सेविंग का फॉर्मूला क्या होगा? S equals to minus C bar plus 1 minus B into Y। ध्यान देंगे कंजम्पशन में B का मतलब MPC, सेविंग में B का मतलब MPS। ये 1 माइनस को कॉन्सेप्ट मत करना, मैं डिटेल में बताऊंगा। आप बस इतना जानो कंजम्पशन निकालने में B का मतलब MPC होता है, सेविंग निकालने में सेविंग निकालने में B का मतलब MPS होता है। मैं हट जा रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे पढ़ूंगा। चलिए सर स्टार्ट करते हैं सम्स में। फॉर्मूला आपको क्लियर हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर क्या निकालने बोला? कैलकुलेट एपीसी एंड एपीएस। मैं बेसिक्स एकदम बताऊंगा, कोई इशू नहीं होगा, बट आपको मेरे अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा सब, विच मींस जैसे यहां निकालना है एपीसी दैट इज एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड एपीएस दैट इज एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। कभी भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आता है हम हमेशा प्रेफर करेंगे सबसे पहले फॉर्मूला लिखना, उसके अकॉर्डिंग हम बनाएंगे, बिकॉज जब फॉर्मूला हमको दिखेगा मैं आसानी से बता दूंगा कि यहां पर कितने कॉलम्स हम बनाएंगे एंड किस तरीका से बनेगा। चलिए सर स्टार्ट करते हैं। एपीसी इक्वल्स टू सी बाई वाई एंड क्या निकालना है? एपीएस निकालना है। एपीएस दैट इज S by Y, ये हो गया सर। चलिए स्टार्ट करते हैं, कॉलम क्या क्या बनेगा। यहां पर आप देख रहे हैं एपीसी का फॉर्मूला C by Y दैट इज कंजम्पशन बाय इनकम निकल जाएगा। एपीएस का फॉर्मूला होता है S by Y, इनकम इज गिवन बट सेविंग इज नॉट गिवन, तो यहां पर सेविंग निकालना पड़ेगा। हम 1 माइनस एपीसी करके भी एपीएस निकाल सकते हैं, बट मैं उसको प्रेफरेंस में नहीं दूंगा बिकॉज अभी हम बेसिक सम स्टार्ट कर रहे हैं और बेसिक में डिटेल वर्जन बनाएंगे। जैसे एक कॉलम इनकम का, एक कॉलम इनकम, कंजम्पशन, सेविंग, एपीसी दैट इज सी बाय वाई, एपीएस दैट इज एस बाय वाई। ये हमारा कॉलम बन गया। चलिए सर अमाउंटिंग पुट करते हैं। इनकम कितना? 100, 200, 300, बस। कंजम्पशन 80, 120, 180। अगेन सेविंग निकालना है सर, अभी हमने फॉर्मूला डिस्कस किया था, फिर से बता रहा हूं y इक्वल्स टू c प्लस s। इनकम एंड कंजम्पशन इज गिवन, देन सेविंग आसानी से निकल जाएगा। इनकम कितना है? 100, कंजम्पशन कितना है? 80, देन सेविंग क्या होगा? 100 minus 80 that is saving, मतलब 20, saving will be 20। आगे बढ़ाते हैं। अगेन y equals to c plus s। अगेन इनकम कितना दिया है? 200, 200, कंजम्पशन 120, सेविंग क्या होगा? 200 minus 120 equals to saving that is 80। सेविंग कितना हो जाएगा सर? 80 हो जाएगा। 80 लिख दे रहे सर, 80। अगेन एक लास्ट है, अगेन सेम y इक्वल्स टू c प्लस s।
इनकम इज 300, कंजम्पशन 180 प्लस सेविंग 300 minus 180 equals to saving, that is 120, that is 120। तो इस तरीका से हम लोग सेविंग निकालेंगे, इस तरह से हम लोग सेविंग निकालेंगे 120। अगेन सर एपीसी कैसे निकलेगा? एपीसी क्या है? सी बाई वाई, दैट इज कंजम्पशन 80 है बाई 100, दैट इज 0.8, सॉरी हाँ 0.8। अगेन कंजम्पशन कितना है? 120 बाई 200, 120 बाई 200 दैट इज 120 by 200, that is 0.6, 0.6। again 180 by 300, 180 by 300, that is 180 by 300, that is 0.6, 0.6 हो गया सर, 0.6। सिमिलरली एपीएस निकालेंगे। एपीएस का फॉर्मूला क्या होता है? एस बाई वाई। सेविंग कितना है? 20 बाई 100, दैट इज 0.2। 120 बाई 200, 120 बाई 200, दैट इज 0.4। 180 बाई 300, 180 सॉरी 120, मैंने सॉरी गलत बता दिया, मैंने अमाउंटिंग का मिस्टेक हो गया। सेविंग कितना है सर? सेविंग 80 है, 80 बाई 200, दैट इज 0.4। सेविंग है 120, 120 बाई 300, दैट इज 0.4। आप चेक कर सकते हो, आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ गया है। अगेन मैं बता रहा हूं, ये मैंने बता दिया बेसिक फॉर्मूला के पॉइंट्स। अगर आपको चेक करना है तो चलिए सर चेक भी कर लेते हैं, बिकॉज मैं डिटेल वर्जन को प्रेफर करता हूं। अब आपको अगर 1 माइनस करके चेक करना सर आप कर सकते हैं। एपीसी कितना है? 0.8 आया। एपीएस निकालना है तो एपीएस इक्वल्स टू 1 माइनस एपीसी। 1 माइनस एपीसी कितना है? 0.8, 0.8 तो 0.2 आ रहा है, मतलब ये करेक्ट है। सिमिलरली एपीएस इक्वल्स टू 1 माइनस एपीसी। 1 माइनस कितना एपीसी? 0.6, 0.6 that is 0.4। Similarly again एक लास्ट वाला APS equals to 1 minus APC, that is 1 minus 0.6, that is 0.4। ये हो गया आपका, आप चेक भी कर लिए यहाँ पर। ये डिटेल वर्जन है, आपको चेक करना है आप इस तरीका से चेक कर सकते हो, बट मैं हमेशा प्रेफरेंस करता हूं डिटेल वर्जन बनाने में, बिकॉज आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा कि बनाना कैसे है। ये क्वेश्चन हो गया, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आपको समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन है जिसमें एपीसी एंड एपीएस निकालना है। इसी तरीका से हम आगे भी सम बनाएंगे। मैं हमेशा प्रेफर करूंगा आप पहले फॉर्मूला लिखना, सबसे ऊपर में फॉर्मूला लिखना, उसके अकॉर्डिंगली कॉलम बनाना। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिमिलरली यहां पर क्या निकालने बोला है? एमपीसी। क्या लिखना है? एमपीसी। अगेन एमपीसी निकालने बोला है। चलिए सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं। एमपीसी इक्वल्स टू डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई, ये हमारा फॉर्मूला है। ओके सर, इनकम इज गिवन, कंजम्पशन इज गिवन, हमको क्या चाहिए? डेल्टा सी चाहिए, डेल्टा वाई चाहिए, एंड एमपीसी का एक कॉलम बनेगा। दैट मींस इनकम का एक कॉलम, कंजम्पशन का एक कॉलम, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला डेल्टा सी डेल्टा वाई का एक कॉलम, एंड एमपीसी दैट इज डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई, ये आपका फॉर्मूला रहेगा। चलिए सर स्टार्ट करते हैं। इनकम कितना है? 0, 100, 200, 300 एंड 400। कंजम्पशन 60, 110, 150, 180 एंड 200। अगेन मैं आपको बेसिक एकदम कट टू कट बता रहा हूं,
डेल्टा को निकालना है। इस डेल्टा मतलब चेंज, इसके ऊपर नो चेंज तो डैश डैश एंड डैश, बिकॉज ये डेल्टा वाला है। डेल्टा का पहला कॉलम हमेशा डैश होगा, डेल्टा सी डैश डेल्टा वाई डैश, एंड एमपीसी क्या होता है, डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई, दैट मींस ये भी डेल्टा वाला है डैश, बिकॉज इसके ऊपर कोई चेंज है नहीं। अगेन कंजम्पशन में यहां पर कितना का चेंज आया, 110 minus 60 that is 50, 150 minus 110 that is 40, 180 minus 150 that is 30, 200 minus 180 that is 20। हम इसका डिफरेंस निकालेंगे, ध्यान देना डिफरेंस निकालेंगे। 110 minus 60, 150 minus 110 that is 40, 180 minus 150 that is 30, 200 minus 180 that is 20। अगेन डेल्टा वाई निकालेंगे, 100 एंड 0 में कितना का डिफरेंस है, 100 का, 200 से 100 में अगेन 100 का, 300 टू 200 अगेन 100 का, 400 से 300 अगेन 100 का डिफरेंस है। सर डेल्टा सी एंड डेल्टा वाई आ गया, एमपीसी निकालते हैं। अगेन एमपीसी का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई। डेल्टा सी मींस 50 by 100 that is 0.5, डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई that is 40 by 100 that is 0.4, डेल्टा सी कितना सर 30, डेल्टा वाई 100, 30 by 100 that is 0.3, एंड लास्ट है डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई that is 20 by 100, 20 by 100 that is 0.2। ये अगेन आपका एक सेकंड क्वेश्चन बन गया, दैट इज एमपीसी निकालना। एमपीसी का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई। हमने सबसे पहले क्या किया, फॉर्मूला लिख दिया सर, दैट इज डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई। इससे आपको कन्वीनियंस हो गया समझने में कि इनकम इज गिवन, कंजम्पशन इज गिवन, और क्या निकालना होगा, एक डेल्टा सी का कॉलम बनेगा, एक डेल्टा वाई का, एंड एमपीसी दैट इज डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई। तो आपको बहुत ज्यादा कन्वीनियंट हो जाएगा इससे बनाने में। मैं फिर से बता रहा हूं, फॉर्मूला लिखना इज वेरी मैंडेटरी, बहुत ज्यादा कन्वीनियंट होता है, बिकॉज बोर्ड एग्जाम के लिए पढ़ना है और वहां पर हमें स्मार्ट स्टडी करना है, ना कि टाइम स्टडी करना है। चलिए सर अगेन स्क्रीनशॉट आप ले लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगेन यहां पर देख सकते हो आप, मैं हर वैरायटी का सम दिखा दे रहा हूं ताकि आपको बहुत ज्यादा कन्वीनियंट हो समझने में। अगेन यहां पर एमपीएस निकालना है। एमपीएस मींस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। सबसे पहला काम क्या बताया सर, आप फॉर्मूला लिखेंगे, ओके। एमपीएस इक्वल्स टू डेल्टा एस बाय डेल्टा वाई। अगेन यहां पर इनकम इज गिवन, सेविंग इज गिवन, फिर क्या कॉलम बनेगा, डेल्टा एस का, डेल्टा वाई का एंड एमपीएस का। चलिए सर बनाते हैं, इनकम, सेविंग, डेल्टा एस, डेल्टा वाई, एमपीएस दैट इज डेल्टा एस बाय डेल्टा वाई। ये हो गया आपका कॉलम। फॉर्मूला ऊपर लिखने से बहुत ज्यादा कन्वीनियंट होगा, ध्यान देंगे। चलिए इनकम कितना है, 100, 200, 300, 400 एंड लास्ट 500। सेविंग कितना है, 15, 40, 70, 110 एंड 160। ये सॉरी 160, ये हो गया सेविंग। अगेन डेल्टा निकालेंगे, एज आई टोल्ड अर्लियर, डेल्टा का हर एक कॉलम सबसे डैश रहेगा, बिकॉज इसके ऊपर कुछ है नहीं। अगेन यहां पर हम लोग निकालेंगे, डिफरेंस निकालेंगे, दैट इज 40 माइनस 15 दैट इज 25, 70 माइनस 40 दैट इज 30, 110 माइनस 70 दैट इज 40 एंड 160 माइनस 110 दैट इज 50। ये हो गया। चलिए ये तो हमारा निकल गया, सेविंग निकल, डेल्टा एस निकल गया, दैट इज 40 माइनस 15 25, 70 माइनस 40 दैट इज 30, 110 माइनस 70 दैट इज 40 एंड 160 माइनस 110 दैट इज 50। अगेन डेल्टा वाई निकालेंगे। सर डेल्टा वाई में यहां पर क्या दिया हुआ है, 100 ओके है सर डिफरेंस, 200 से 100 के बीच में 100 का डिफरेंस है,
300 टू 200 अगेन 100 का डिफरेंस, 400 टू 300 में अगेन 100 का डिफरेंस, 500 टू 400 में अगेन 100 का डिफरेंस। लीजिए सर, डेल्टा y भी निकल गया। अगेन अब एमपीएस निकालेंगे, दैट इज डेल्टा s बाय डेल्टा y। डेल्टा s कितना है 25 बाय 100 दैट इज 0.25, 30 बाय 100 अगेन 30 बाय 100 दैट इज डेल्टा s बाय डेल्टा y 0.3, अगेन 40 बाय 100 दैट इज डेल्टा s बाय डेल्टा y 0.4 and again last निकाला MPS means delta S by delta Y means 50 by 100, 50 by 100 that is 0.5। लीजिए सर ये भी बन गया। मैं हट जा रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लो बिकॉज आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे। जल्दी से न्यूमेरिकल पार्ट आज हमें खत्म करना है, आप स्क्रीनशॉट ले लो। आप रेगुलर सम्स बनाओ घर में, बहुत ज्यादा एग्जाम में आएंगे। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। अगेन यहां पर क्या है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल वेयर इनकम इज गिवन, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज गिवन, एमपीसी निकालना है, एमपीएस निकालना है। अगेन सर आप सबसे पहले क्या बताए थे, फॉर्मूला लिखेंगे। ओके सर, एमपीसी इक्वल्स टू डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई एंड एमपीएस का फॉर्मूला होता है डेल्टा एस बाय डेल्टा वाई। यहां निकालना है। यहां फिर अगेन मैं प्रेफरेंस में बता रहा हूं कि एमपीसी निकल जाएगा, एमपीएस कैसे निकलेगा, ये फॉर्मूला से और 1 माइनस एमपीसी से, बट मैं हमेशा डिटेल वर्जन प्रेफर करूंगा और वो 1 माइनस आप चेक कर लेना बिकॉज अभी डिटेल वर्जन जानना बहुत मैंडेटरी है आपके लिए। अगेन यहां पर इनकम इज गिवन, कंजम्पशन इज गिवन, क्या क्या कॉलम बनेगा चलिए सर देखते हैं। अगेन इनकम का एक कॉलम, कंजम्पशन, डेल्टा एस निकालना होगा दैट इज सेविंग का एक कॉलम बनेगा। अब डेल्टा सी, डेल्टा एस, डेल्टा वाई, MPC that is delta C by delta Y, MPS that is delta S by delta Y। ये हो गया आपका टेबल। बिकॉज डिटेल वर्जन जानोगे तो आपका बेस पूरा क्लियर हो जाएगा। चलिए सर इनकम कितना है, 400, 500, 600 एंड 700, ये हो गया आपका इनकम। कंजम्पशन 240, 320, 395, 465। ओके सर, अगेन सेविंग निकल जाएगा, बिल्कुल निकलेगा सर। आपने बताया था y इक्वल्स टू c प्लस s होता है। इनकम कितना गिवन है 400, कंजम्पशन कितना है सर 240, सेविंग कितना होगा 400 माइनस 240 इक्वल्स टू सेविंग। चलिए सर देख लेते हैं, 400 माइनस 240 दैट इज 160, तो सेविंग कितना हो जाएगा 160 इक्वल्स टू सेविंग। अगेन यहां लिख देंगे 160। सिमिलरली यहां पर क्या है, अगेन y इक्वल्स टू c प्लस s दैट इज इनकम कितना गिवन है 500, कंजम्पशन कितना है 320, सेविंग निकल जाएगा, यस सर बिल्कुल निकलेगा, माइनस 320 दैट इज सेविंग। अगेन मैं चेक कर ले रहा हूं यहां पर 500 माइनस 320 दैट इज 180, यहां पर आएगा 180, लिख दे रहे हैं 180 इक्वल्स टू सेविंग। अगेन यहां पर क्या करना है और सेविंग निकालना है। अगेन y इक्वल्स टू c प्लस s, y इक्वल्स टू c प्लस s। इनकम कितना है सर, इनकम है 600, कंजम्पशन कितना है सर 395, व्हाट विल बी द सेविंग, अगेन 395 इक्वल्स टू सेविंग कितना हो रहा है सर देख लेते हैं, 600 माइनस 395 दैट इज 205, 205 इक्वल्स टू सेविंग, सेविंग कितना है सर 205। अगेन यहां पर क्या आएगा y इक्वल्स टू c प्लस s, इनकम कितना है 700, कंजम्पशन 465 इक्वल्स टू प्लस सेविंग
अगेन सेविंग निकल जाएगा सर, 700 माइनस 465 इक्वल्स टू सेविंग कितना हो रहा है चेक कर ले रहे हैं, 700 माइनस 465 दैट इज 235, 235 इक्वल्स टू सेविंग 235, ये हो गया। अगेन अब क्या निकलेगा, डेल्टा सी, मैंने बता दिया था डेल्टा का सारा कॉलम डैश 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 एंड डैश रहेगा बिकॉज उसके ऊपर कुछ होता नहीं है। अगेन यहां पर कंजम्पशन निकालते हैं, 320 माइनस 240 दैट इज 80, 395 माइनस 320 दैट इज 75, अगेन 465 माइनस 395 दैट इज 70, ये हो गया आपका डेल्टा। अब सिमिलरली सेविंग निकालें दैट इज डेल्टा एस, डेल्टा एस में क्या रहेगा, 180 माइनस 160 दैट इज 20, अगेन 205 माइनस 180 दैट इज 25 एंड यहां पर रहेगा 30। अगेन डेल्टा वाई 100 का डिफरेंस है, 100 100 100 ये हो गया सर। एमपी सी निकल जाएगा, डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई, डेल्टा सी कहां है सर, डेल्टा सी ये वाला है दैट इज 80 बाय 100 दैट इज 0.8, 75 बाय 100 that is 0.75, 75 by 100 sorry 75 by 100 that is 0.75, again 70 by 100 that is 0.7, ये हो गया। एमपीएस निकालने का फॉर्मूला डेल्टा एस बाय डेल्टा वाई, डेल्टा एस 120 डेल्टा वाई 100, अगेन 20 बाय 100 दैट इज 0.2 हो गया आपका, अगेन 25 बाय 100, 25 by 100 that is 0.25 and last 30 by 100, 30 by 100 that is 0.3। आपको डाउट से आप चेक भी कर सकते हो 1 माइनस वाले फॉर्मूला से ताकि आपका कॉन्फिडेंस गेन हो जाएगा। एमपीएस का फॉर्मूला क्या था सर, एमपीएस का फॉर्मूला था एमपीएस इक्वल्स टू 1 माइनस एमपीसी, अगेन 1 माइनस एमपीसी कितना है 0.8, 0.8 दैट इज 0.2 आया सर, करेक्ट है। दूसरा MPS इक्वल्स टू 1 माइनस MPC, 1 माइनस 0.75, 0.75 दैट इज 0.25 आ गया सर। अगेन लास्ट MPS इक्वल्स टू 1 माइनस 1 MPC इक्वल्स टू 1 माइनस 0.3 दैट इज 0.7, आप चेक कर सकते हो आगे, सॉरी यहां पर 1 माइनस 0.7 दैट इज 0.3, आप चेक कर सकते हो, आपका आंसर आ गया, ये हो गया आपका, आप चेक कर ले ज्यादा बेटर रहेगा। तो ये हो गया डिटेल वर्जन में। मैं फिर से बता रहा हूं, एमपीसी निकालना था, एमपीएस निकालना था। एमपीसी का फॉर्मूला डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई, एमपीएस का फॉर्मूला डेल्टा एस बाय डेल्टा वाई। कॉलम क्या बना, इनकम का, कंजम्पशन का। डेल्टा एस निकालने के लिए सेविंग का एक कॉलम बनेगा, अगेन डेल्टा सी, डेल्टा वाई, डेल्टा एस, डेल्टा वाई। एमपीसी का डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई, एमपीएस का डेल्टा एस बाय डेल्टा वाई। तो ये हो गया आपका न्यूमेरिकल। अगेन एक अनदर क्वेश्चन नंबर 4। मैं हर वैरायटी का आपको क्वेश्चन करा दे रहा हूं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना रहे, आप आराम से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। चलिए सर आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगेन यहां क्या निकालना है, एमपीसी एंड एपीएस। चलिए सर सबसे पहला काम फॉर्मूला लिखना, MPC equals to delta C by delta Y and APS equals to S by Y। ये हो गया। अगेन यहां पर इनकम इज गिवन, सेविंग इज गिवन, बट डेल्टा से निकालने की कंजम्पशन इज नॉट गिवन। तो यहां पर कॉलम क्या क्या बनेगा देखते हैं, इनकम, सेविंग इज गिवन, कंजम्पशन का एक कॉलम बनेगा बिकॉज कंजम्पशन चाहिए डेल्टा सी के लिए। अब डेल्टा सी, डेल्टा वाई, MPC that is delta C by delta Y and APS that is S by Y। ये हो गया। अगेन आपका अदर क्वेश्चन, आपको देख रहे होगे कितना कन्वीनियंट होके बना रहे हैं फॉर्मूला लिखने के बाद। इनकम 0, 20, 40, 60, सेविंग -12, -6,
0 0 एंड 6, ये हो गया। अगेन सर कंजम्पशन निकल जाएगा, बिल्कुल निकलेगा, मैंने फॉर्मूला बताया था y इक्वल्स टू c प्लस एस। इनकम इज 0, कंजम्पशन निकालना है सर, सेविंग कितना है -12। सर इसको इधर भेज देंगे तो कितना हो गया 12, कंजम्पशन 12 हो गया, तो सर यहां लिख दे रहे हैं 12। अगेन दूसरा बनाते हैं, y इक्वल्स टू c प्लस एस। इनकम कितना है 20, कंजम्पशन निकालना है, सेविंग -6। अगेन 20 इक्वल्स टू c -6। अगेन इसको इधर भेज दे रहा हूं, 20 प्लस 6 दैट इज कंजम्पशन, दैट इज 26 हो गया। अगेन यहां पर सेव कंजम्पशन फिर से निकालना है, मैं मिटा दे रहा हूं, y इक्वल्स टू c प्लस s। इनकम इज 40, कंजम्पशन निकालना है, सेविंग इज 0, तो अगेन कितना हो गया 40 हो गया। 40 माइनस 0 इक्वल्स टू कंजम्पशन, दैट इज 40। अगेन लास्ट है, y इक्वल्स टू c प्लस s। इनकम इज 60, कंजम्पशन निकालना है, सेविंग इज 6। 60 माइनस 6 कंजम्पशन मतलब 54 इक्वल्स टू कंजम्पशन, कंजम्पशन विल बी 54। आपको समझ आ रहा होगा किस तरह से हम फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली बना रहे हैं, ये हो गया। अगेन डेल्टा सी निकालना है, डेल्टा सी। अगेन डेल्टा सी, डेल्टा का सारा कॉलम डैश रहेगा, ये डैश ये डैश ये डैश। चलिए सर आगे बनाते हैं, डेल्टा सी निकालते हैं। 26 माइनस 12 दैट इज 14, 40 माइनस 26, 40 माइनस 26 दैट इज 14, 54 माइनस 40 दैट इज 14। चेक कर ले रहे हैं, 26 माइनस 12 14, 40 माइनस 26 14, 54 माइनस 40 दैट इज 14। अगेन डेल्टा y में क्या रहेगा 20 का डिफरेंस है। अगेन यहाँ 20, 40 माइनस 20 अगेन 20, 60 माइनस 40 अगेन 20। एमपीसी का फॉर्मूला क्या होगा सर, डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई। डेल्टा सी कितना है 14, डेल्टा वाई 20, 14 by 20 that is 14 by 20 that is 0.7। again 14 by 20 that is 0.7, 14 by 20 that is 0.7। ये हो गया आपका एमपीसी। एपीएस का फॉर्मूला एस बाई वाई। एस कितना है सर -12 by 0, -12 डिवाइडेड बाई 0 कितना हो रहा सर, डैश रहेगा ये भी। अगेन -6 by 20, -6 by 20, -6 by 20 that is -0.3, ये हो गया। अगेन s by y 0 by 40, 0 by 40 that is 0, 0 by 40 that is 0। and again आपका s by y that is 6 by 60, 6 by 60 that is 0.1, 6 by 60, 6 by 60 that is 0.1। ये हो गया आपका एमपीसी एंड एपीएस निकालने का फॉर्मूला। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए सर स्टार्ट करते हैं अनदर क्वेश्चन। होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्क्रीनशॉट ले ली होगी आप लोग। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल दैट इज एमपीएस एंड एपीएस निकालना है। बिल्कुल बनाते हैं सर, आपको हर वैरायटी के क्वेश्चंस दिखा दे रहा हूं। सबसे पहले फॉर्मूला एमपीएस, एमपीएस इक्वल्स टू डेल्टा एस बाय डेल्टा वाई एंड APS that is S by Y। अगेन यहां पर कॉलम क्या क्या बनेगा, डेल्टा एस चाहिए एंड सेविंग चाहिए, बट सेविंग इज नॉट गिवन, तो इनकम से कंजम्पशन को घटाएंगे, सेविंग विल बी देयर। अगेन इनकम का एक कॉलम, कंजम्पशन, सेविंग, डेल्टा एस
डेल्टा वाई एम पी एस ए पी, सॉरी मैं फॉर्मूला लिखना भूल गया, इक्वल्स टू डेल्टा एस बाई डेल्टा वाई ए पी एस इक्वल्स टू एस बाई वाई। ये हो गया आपका कॉलम, और शेड्यूल इसको बोल सकते हैं या टेबल बोल सकते हो आप। अगेन इनकम है 0, 50, 100, 150, कंजम्पशन 40, 70, आप देख रहे हो 100, 120, ये हो गया। सेमी निकल जाएगा। अगेन सेम फॉर्मूला, y इक्वल्स टू c प्लस एस। इनकम कितना है 0, कंजम्पशन इज 40, देन सेविंग क्या होगा, आगे इधर भेज दो, 0 माइनस 40 दैट इज माइनस 40, y इक्वल्स टू c प्लस एस। मैं आपको बेसिक से बेसिक तरीका से बता रहा हूं। इनकम इज 50, कंजम्पशन इज 70, व्हाट विल बी द सेविंग? Again 50 minus 70 that is saving means minus 20, 100 again same रहेगा। y equals to c plus s, income is 100, consumption is 100 and saving will be 0, तो 0 saving 0 हो जाएगा आपका 0। एंड लास्ट है, मैं मिटा दे रहा हूँ, y equals to c plus s, 150, कंजम्पशन 120, देन सेविंग क्या होगा, 150 माइनस 120 इक्वल सेविंग दैट इज 30, सेविंग 30 हो गया आपका। चलिए इसे डेल्टा एस निकाल लेते हैं। डेल्टा का पहला कॉलम डैश 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 रहता है। अगेन डिफरेंस निकालना है, दैट इज माइनस 20 माइनस minus 40, that is minus 20 plus 40, minus 20 plus 40 आप देख सकते हो निकल रहा है minus 20, that is यहां पर आपका सॉरी माइनस 20, यहाँ पर माइनस 40 दैट इज माइनस में आया आपका माइनस 20 प्लस 40 दैट इज 20 हो जा रहा है। यहाँ पर कितना हो जा रहा है आपका माइनस 20 और यहाँ पर आपका 30 माइनस, आगे डिफरेंस 30 का डिफरेंस हो जा रहा है। इनकम में आप देख रहे हो डिफरेंस कितना होगा, इनकम में 50, 50, अगेन एमपीएस दैट इज डेल्टा एस बाई डेल्टा वाई। ये भी आपका माइनस, सॉरी ये माइनस में रहेगा आपका, ये माइनस में रहेगा, डेल्टा एस बाई डेल्टा वाई दैट इज माइनस 20 बाई 50, 20 माइनस 0.4 minus 20 by 50 that is minus 0.4, again 30 by 50, 30 by 50 that is 0.6 हो गया। अब एपीएस निकालेंगे s by y, सेविंग कितना है माइनस 40 by 0, ये डैश रहेगा। अगेन माइनस 20 बाई माइनस 20 बाई 50, माइनस 0.4, अगेन यहां पर क्या है s बाई वाई रहेगा, s की द सेम 0 बाई 100 दैट इज 0 हो गया। एंड लास्ट है आपका 130 बाई 150, सॉरी 30 बाई 150, 30 बाई 150, 30 बाई 150 दैट इज 0.2। ये आपका अनदर न्यूमेरिकल क्वेश्चन बन गया। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं।
चलिए स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। हो आपको समझ में आ रहा होगा। हाँ, ये क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं। अगेन यहां पर क्या है, एपीएस निकालना है। एपीएस का फॉर्मूला होता है एपीएस दैट इज एस बाई वाई। ठीक है सर, हो जाएगा। अब द प्रॉब्लम इज दैट यहां पर ना तो कंजम्पशन है तो सेविंग है, तो सर ये बनेगा कैसे? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप मार्क कर लो। ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड्स के पॉइंट से। सर इसको 3 स्टेप में मैं बता रहा हूं आपको, डायरेक्ट कट टू कट वे में कि बनेगा कैसे। कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आए जिसमें सेविंग इज गिवन, एक सेविंग दिया होगा -90 में, एक सेविंग होगा -90 में, इसको बनाने का प्रोसीजर क्या रहेगा मैं बताता हूं। बिना किसी देरी के डायरेक्ट वे में बात करेंगे। यहां पर 3 एडिशनल कॉलम बनेगा। एक बनेगा आपको, मैं यहां लिख दे रहा हूं, एक कॉलम बनेगा एमपीएस का, एक कॉलम बनेगा डेल्टा एस का, एक कॉलम बनेगा डेल्टा वाई का। ये इस तरीका से बनेगा। मैं फिर से बता रहा हूं, जब भी ऐसे क्वेश्चन में -90 या कुछ भी अमाउंट दिया रहेगा, कुछ भी अमाउंट दिया रहेगा बट कंजम्पशन नहीं रहेगा, सेविंग का सिर्फ एक अमाउंट रहेगा, तो उस कंडीशन में एक एमपीएस का कॉलम बनेगा, बिकॉज सेविंग निकालना है। सेविंग यहां पर एमपीएस का एक कॉलम, डेल्टा एस का एक कॉलम, डेल्टा वाई का एक कॉलम। चलिए सर स्टार्ट करते हैं। इनकम एमपीसी अच्छा एमपीसी है ना सर, देख लो। इनकम एमपीसी सेविंग एपीएस। सर आपने क्या बोला, एक्स्ट्रा कौन कौन सा कॉलम बनेगा? एमपीसी एस का एक कॉलम, डेल्टा एस का एक कॉलम, डेल्टा वाई का एक कॉलम बनेगा। चलिए सर स्टार्ट करते हैं। अब इनकम कितना है? 0, 100, 200, 300। एमपीसी कितना है? डैश 0.6, 0.6, 0.6। ये हो गया। सेविंग नहीं दिया है, सेविंग सिर्फ एक दिया है -90। अब एपीएस निकालना है सर। एपीएस निकालने से पहले आपको एमपीएस निकालना पड़ेगा, बिकॉज यहां पर एमपीएस कितना निकल जाए पहले बता दे रहा हूं आपको। 0. एमपीएस का फॉर्मूला ये बता रहा था, एमपीएस इक्वल्स टू 1 माइनस एमपीसी। 1 माइनस एमपीसी कितना? 0.6, 0.6 दैट इज 0.4। सर आ गया 0.4। सेम अगेन 0.6 है, तो 100 माइनस 0.6 दैट इज, ये आपका 0.6 है, तो ये 0.4 हो जाएगा। अगेन ये 0.4, ये आपका आ गया। अब आप डेल्टा एस निकाल सकते, डेल्टा एस वाई निकाल देने पहले। डेल्टा वाई में डैश रहेगा। अगेन 0 से 100 से 0 के बीच में 100 का डिफरेंस। अगेन 200 से 100 के बीच में 100 का डिफरेंस, एंड 300 टू 200 में 100 का डिफरेंस। अब आसानी से आप डेल्टा एस निकाल सकते हैं। कैसे सर, थोड़ा बताइए हमें भी। बिल्कुल बताएंगे। एमपीएस इक्वल्स टू डेल्टा एस बाई डेल्टा वाई। अब जब एमपीएस आपका गिवन है 0.4, डेल्टा एस नहीं पता, डेल्टा वाई तो पता है सर 100 है, तो वो डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में होगा। कितना हो जाएगा सर? 100 इंटू 0.4 दैट इज 40। ये कितना हो जाएगा? डेल्टा एस कितना हो रहा? डेल्टा एस इक्वल्स टू 40। तो अगेन ये डैश, ये 40, ये सेम 40, ये सेम 40, बिकॉज नंबर सेम है। अब सबसे मेन चीज आपको जो यहां पर मेरा बात को ध्यान में रखना है, डिफरेंस निकालने के लिए माइनस किए हम, जैसे इनकम को सपोज डिफरेंस, डेल्टा में क्या होता है? डिफरेंस निकालते हैं। डिफरेंस निकालने के लिए माइनस करते हैं, एक्चुअल निकालने के लिए प्लस करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल डेल्टा वाई निकाले, इन लोग दोनों का डिफरेंस निकालने के लिए माइनस किए, 100 माइनस 0 दैट इज 100। अगेन यहां पर 200 माइनस 100 इक्वल्स टू 100, 300 माइनस 200 इक्वल्स टू 100। तो डिफरेंस निकालने के लिए हम माइनस किए, तो एक्चुअल निकालने के लिए प्लस करेंगे। सपोज ये 100 हुआ, 100 प्लस 100 200, अगेन 200 प्लस 100 300। मतलब मैं फिर से बोल रहा हूं, डिफरेंस निकालने के लिए हम माइनस करते हैं, तो एक्चुअल निकालने के लिए प्लस करेंगे। फॉर एग्जांपल डिफरेंस आपका दिया हुआ डेल्टा एस 40, एक्चुअल निकालने के लिए प्लस करेंगे। चलिए सर करते हैं। -90
-90 प्लस 40 कितना हो रहा है सर आपका? -50। ये -50 हो गया। अगेन ये पहला है, अगेन -50 प्लस 40 -10, सॉरी -10। अगेन -10 प्लस 40 दैट इज 30 आ गया सर। एपीएस आप आसानी से निकल जाएगा। एपीएस का फॉर्मूला क्या रहेगा? एस बाई वाई। सेविंग कितना है? -90 बाई 0 दैट इज डैश। अगेन -50 बाई 100 दैट इज 0.5 माइनस 0.5। अगेन -10 बाई 200 माइनस 0.05 एंड 30 बाई 300 दैट इज 0.1। ये हो गया आपका सोल्यूशन। मैं फिर से बता रहा हूं, ये बुक का सिंगल क्वेश्चन जो आपको ध्यान में रखना है। इस वाले क्वेश्चन में सेविंग सिर्फ एक ही दिया दैट इज -90। ये बहुत सिंगल क्वेश्चंस आएंगे, आपको समझ में आ जाएगा। आपको सिर्फ देखना है जिस क्वेश्चन में सिर्फ एक सेविंग दिया रहेगा दैट इज माइनस में, उसमें 3 एडिशनल कॉलम बनेगा दैट इज एमपीएस का एक कॉलम। बिकॉज एमपीएस क्यों बना है? बिकॉज यहां पर एमपीसी दिया था और एमपीसी से डेल्टा एस निकलेगा नहीं, तो यहां पर एक एमपीएस का कॉलम बनेगा, डेल्टा एस का और डेल्टा वाई का। ये 3 एडिशनल कॉलम रहेगा। आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। अब जो है इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन, ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो चलिए बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन। यहां ये बहुत इंटरेस्टिंग था। आपका एग्रीगेट डिमांड का जो सम्स है ये 2 पार्ट में बटा है। एक नॉर्मल अभी मैंने जो बताया और दूसरा अभी जो डिस्कस करने वाले हैं दैट इज इक्वेशन बेस्ड है। तो इक्वेशन बेस्ड पे सब होगा क्या? बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं। ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग, स्पेशली मेरा बहुत फेवरेट है, बहुत ज्यादा फेवरेट। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में बनाने का तरीका मैंने क्या बताया था, जो भी क्वेश्चन है उसका फॉर्मूला पहले आप लिखो। यहां भी कुछ उसी तरह का कॉन्सेप्ट रहेगा। चलिए देखते हैं। यूजिंग द इक्वेशन ऑफ कंजम्पशन फंक्शन where c equals to c bar plus b into y, calculate consumption expenditure at income rupees 500 crore and if autonomous consumption is 40 crore and 40% additional income is saved। सबसे पहला एज मैं बताऊंगा अभी आपको सुनना, कुछ जैसे प्रीवियस सम्स में था कि फॉर्मूला लिखना है, जैसे टेबल वाले सम्स में, इस वाले में इक्वेशन में सबसे पहले जो दिया है गिवन, जो निकालना है क्वेश्चन मार्क एंड जिस फॉर्मूला से बनेगा वी नो दैट। गिवन क्या है सर देखते हैं। c इक्वल्स टू c बार प्लस b इंटू वाई, ये हो गया। कैलकुलेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एट इनकम लेवल, इनकम इज गिवन y रुपीस कितना है 500 करोड़, ये हो गया। ऑटोनॉमस कंजम्पशन दैट इज c बार कितना है सर रुपीस 40 करोड़ एंड 40% एडिशनल इनकम इज सेव्ड, 40% एडिशनल इनकम इज सेव्ड। तो हम बता चुके थे आर एडिशनल इनकम इज आइदर सेव्ड और कंज्यूम्ड। इफ आर एडिशनल इनकम इज सेव्ड तो उसको एमपीएस बोलते हैं और कंज्यूम बोलेगा तो एमपीसी। तो यहां पर सेव्ड बोला है, ध्यान देंगे। सेव्ड मतलब एमपीएस, एमपीएस इक्वल्स टू 40% मतलब 40/100 मतलब 0.4। ये सब आपका गिवन है, तो आप यहां अच्छे से लिख दो गिवन। निकालना है कैसे? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्वेश्चन मार्क। मैं फिर से बता रहा हूं, जो दिया है गिवन, जो निकालना है क्वेश्चन मार्क, जिस फॉर्मूला से बनेगा वी नो दैट। अगेन ये इक्वेशन वाले में है, तो इक्वेशन में मैं बता चुका था 2 इक्वेशन आते हैं दैट इज c इक्वल्स टू c बार प्लस b इंटू वाई
कंजम्पशन के लिए, एंड सेविंग के लिए S इक्वल्स टू माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी इंटू वाई, ये होता है। अब यहां पर कंजम्पशन निकालना है तो ऑब्वियसली फर्स्ट वाले फॉर्मूला से हम बनाएंगे। चलिए सर स्टार्ट करते हैं। C इक्वल्स टू सी बार प्लस बी इंटू वाई, ये है। अब यहां पर वी नो दैट, एकदम मैंडेटरी आप लिखो, वी नो दैट, वी नो दैट, ये हो गया। अगेन सी निकालना, दैट इज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर निकालना है। ऑटोनॉमस कंजम्पशन कितना, 40 करोड़, 40 प्लस मैंने बता चुका था कंजम्पशन में बी का मतलब एमपीसी, फिर से कंजम्पशन में बी का मतलब एमपीसी, बट यहां पर एमपीएस इज गिवन। अगेन एमपीसी निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा सर, एमपीसी यहां लिख दे, आपको मैं यहां बता दे रहा हूं, MPC equals to 1 minus MPS, that is 1 minus 0.4, that is MPC 0.6, तो ये 0.6 हो गया। एंड इनकम कितना गिवन है सर, इनकम ₹500 करोड़ ओनली, ये हो गया। चलिए सर कैलकुलेट करते हैं, 500 इंटू 0.6 दैट इज 300, 40 प्लस 300 दैट इज कंजम्पशन ₹340 करोड़। ध्यान देंगे ₹340 करोड़ आपको मेंशन करना, रुपीस में है एंड अमाउंट करोड़ में, आपको देख सकते हो। ये क्वेश्चन था हमारा, इक्वेशन में बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। मैं फिर से बता रहा हूं, जो दिया है गिवन, जो निकालना है क्वेश्चन मार्क, जिस फॉर्मूला से बनेगा वी नो दैट। ये इक्वेशन बेस में आपको रिएक्ट नहीं करना, आपको सब पैनिक नहीं होना कि सर ये बनेगा कैसे। सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन पढ़ के जो भी गिवन है आप उसको लिखो एज गिवन। जो निकालना है सर आप क्वेश्चन मार्क दे दोगे, जैसे मैंने यहां क्वेश्चन मार्क दिया है, और उसके आगे प्रोसीड करेंगे। पहले क्वेश्चन देकर जो दिया है गिवन, जो निकालना है क्वेश्चन मार्क, जिस फॉर्मूला से बनेगा वी नो दैट। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए सर स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, The saving curve of an economy makes a negative interest, ध्यान देंगे, makes a negative interest and 20% additional income is saved, 20% additional income is saved, that is MPS, derive saving and consumption function। ध्यान देंगे derive करने बोला है, मैं बता दे रहा हूं आपको, यहां पर derive में सिर्फ equate करके छोड़ना होता है, derive में only equate करके छोड़ेंगे। चलिए अगेन सेम तरीका, जो दिया है गिवन, जो निकालना है क्वेश्चन मार्क, जिस फॉर्मूला से बनेगा वी नो दैट। अगेन मेक्स अ नेगेटिव से इंटरसेप्ट, मैंने पहले भी डिस्कस किया था एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट में कि सेविंग हमेशा नेगेटिव से स्टार्ट होता है, एंड जब सेविंग नेगेटिव से स्टार्ट होता है दैट इज सेड टू बी माइनस सी बार इक्वल्स टू ₹50 करोड़। 20% additional income is saved, that is MPS, because saved बोला है, 20% that is 20/100, that is 0.2। derive saving and consumption, लिखो derive saving and consumption function। अगेन क्वेश्चन मार्क, ये हो गया, ये गिवन है, आप यहां गिवन लिखोगे, एकदम मैंडेटरी है, भूलना नहीं है। जो दिया है गिवन, जो निकालना है क्वेश्चन मार्क, एंड जिस फॉर्मूला से बनेगा वी नो दैट। अगेन यहां पर सेव, सबसे पहले क्या निकालने बोला है, सेविंग। तो सर सेविंग का फॉर्मूला क्या होता है, S इक्वल्स टू माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी इंटू वाई। माइनस सी बार कितना है, 50 करोड़, 50। अगेन सेविंग में मैं बता चुका था, बी का मतलब क्या होता है, एमपीएस। यहां क्या दिया है, एमपीएस दिया, ऑलरेडी गिवन है, ओके सर नो प्रॉब्लम। तो आप यहां पर 1 माइनस नहीं करोगे, जब एमपीसी दिया होता तब आप 1 माइनस करते हैं। दैट्स व्हाई मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि कंजम्पशन में बी का मतलब एमपीसी, सेविंग में बी का मतलब एमपीएस। तो एमपीएस दिया हुआ है कितना है सर, 0.2, एंड इनकम इज नॉट गिवन, तो हम इक्वेट करके छोड़ दिए, ये हमारा आंसर हो गया। बिकॉज जब भी डेराइव वर्ड बोलेगा, ध्यान देंगे डेराइव वर्ड, डेराइव वर्ड तो आपको सिर्फ इक्वेट करके छोड़ना है। ये भी एक अनदर वैरायटी का क्वेश्चन है जो आपको ध्यान देना होगा। सिमिलरली
यहां पर फॉर्मूला के बगल में वी नो दैट, जिस फॉर्मूला के बगल में वी नो दैट लिखना है। अगेन कंजम्पशन निकालना है, C इक्वल्स टू C बार प्लस B इंटू वाई। अगेन कंजम्पशन निकालना है, C बार कितना है 50, यहां पर माइनस, सॉरी गलती हो गया, माइनस 50 होगा बिकॉज वो माइनस में है। अगेन 50 प्लस B का मतलब MPC होता है, बट यहां क्या दिया है MPS दिया है, तो MPC आसानी से निकल जाएगा। MPC equals to 1 minus MPS, 1 minus 0.2 that is 0.8, 0.8 and income is not given, तो आप इक्वेट करके छोड़ दोगे, ये हो गया। ध्यान देना, सेविंग कर्व मेक्स अ नेगेटिव इंटरसेप्ट, सेविंग जब नेगेटिव में जाएगा तो माइनस सी बार होगा, दैट इज माइनस 50, लेकिन जब वही कंजम्पशन पॉजिटिव सी बार पॉजिटिव में आएगा तो वो 50 हो जाएगा। ये पहले भी मैंने डिस्कस करा चुका है, तो जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बिकॉज आज ये न्यूमेरिकल पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग है और आपको जल्दी जल्दी समझ में आएगा। चलिए सर नेक्स्ट पढ़ते हैं। वाह, अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड्स के पॉइंट से, आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है। ऑन द बेस ऑफ कंजम्पशन फंक्शन C equals to 120 plus 0.4y derive saving function, अगेन derive बोला है, दैट मींस हम यहां से इक्वेट करके छोड़ेंगे। Determine the saving at income level 500 crore and at what level saving will be zero। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है सर, स्टार्ट करते हैं। अगेन जो दिया है गिवन, जो निकालना है क्वेश्चन मार्क, एंड जिस फॉर्मूला से बनेगा वी नो दैट C equals to C bar plus B into Y, सॉरी C equals to 120 plus 0.4y। सेविंग नंबर 1 क्या निकालना है, सेविंग निकालना है, डेराइव सेविंग। नंबर बी डिटरमाइन सेविंग एट इनकम ₹500 करोड़। यहां सेविंग निकालना है एट इनकम 500 करोड़, एंड लास्ट है नंबर सी एट व्हाट लेवल ऑफ इनकम सेविंग विल बी जीरो। ये अगेन है, यहां पर निकालना है डिराइव सेविंग फंक्शन, डिटरमाइन सेविंग एट इनकम ₹500 करोड़ एंड एट व्हाट लेवल सेविंग विल बी जीरो, ये बनेगा। चलिए सर बनाते हैं। अगेन जो दिया है गिवन, जो निकालना है क्वेश्चन मार्क, एंड जिस फॉर्मूला से बनेगा वी नो दैट। एकदम क्लियरिटी वे में बनाएंगे, एकदम आपको क्लियर दिखाना है कि एग्जामिनर को कोई प्रॉब्लम ना हो आपका पेपर चेक करने में। सबसे पहले है नंबर 1 डिराइव करने बोला है सर, क्या डिराइव है, सेविंग फंक्शन। सेविंग का फॉर्मूला क्या होगा, S इक्वल्स टू माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी इंटू वाई। कॉपी में सब लिखना स्टार्ट करेंगे। अगेन माइनस सी बार कितना है, यहां पर 120 है, तो माइनस सी बार कितना होगा, परफेक्ट माइनस 120। कंजम्पशन में बी का मतलब होता है एमपीसी, सेविंग में बी का मतलब एमपीएस। सर यहां तो एमपीसी दिया है, निकल जाएगा एमपीएस, दैट इज एमपीएस इक्वल्स टू 1, सॉरी एमपीएस इक्वल्स टू 1 माइनस एमपीसी, दैट इज 1 माइनस 0.4। तो एमपीएस कितना हो गया, 0.6, 0.6 एंड इनकम। ये हो गया आपका नंबर ए, डिराइव करके मैंने छोड़ दिया। अब नंबर बी में क्या बोला गया है, डिटरमाइन द सेविंग। सेविंग निकालना है एट इनकम लेवल ₹500 करोड़। यहां पर इनकम इज गिवन कितना, 500 करोड़। अगेन सेम, यहां पर आप लिख दोगे वी नो दैट, वी नो दैट। अगेन S इक्वल्स टू माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी इंटू वाई। वी नो दैट
ये हो गया। अगेन -120 बिकॉज यहां दिया है कंजम्पशन 20, सेविंग से -120 प्लस कंजम्पशन में बी का मतलब एमपीसी, सेविंग में बी का मतलब एमपीएस। एमपीएस निकाला सर मैंने 0.6। इनकम इज गिवन ₹500 करोड़। चलिए सर S इक्वल्स टू -120 प्लस 300, सेविंग कितना होगा 180, तो ₹180 करोड़। ये आपका दूसरा इक्वेशन हो गया। चलिए सर तीसरा बनाते हैं। एट व्हाट लेवल सेविंग विल बी जीरो, कितने लेवल ऑफ इनकम पे सेविंग जीरो रहेगा? दैट मींस सेविंग का वैल्यू कितना दिया है? जीरो। ध्यान देंगे एट व्हाट लेवल ऑफ इनकम सेविंग विल बी जीरो। सेविंग का वैल्यू कितना दिया सर? जीरो। अगेन नंबर सी, S इक्वल्स टू S equals to minus C bar plus 1 minus B into Y. Again, we know that. सेविंग का वैल्यू सर जीरो है। माइनस सी बार कितना है? -120 प्लस बी का मतलब एमपीएस। एमपीएस कितना है? 0.6 एंड इनकम निकालना है सर। इनकम कितना होगा? अगेन 0 equals to -120 plus 0.6y। मैं इधर शिफ्ट कर दे रहा हूं। 120 equal to 0.6y। अगेन 120 बाई 0.6, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 6 2 12, तो ₹200 करोड़ पे सेविंग विल बी जीरो। कितने पे? ₹200 करोड़ पे सेविंग विल बी जीरो। ये था। मैं फिर से बता रहा हूं, क्वेश्चन देखकर पैनिक नहीं होना है। जो दिया है गिवन, जो निकालना है क्वेश्चन मार्क, एंड जिस फॉर्मूला से बनेगा वी नो दैट। ये हो गया नंबर ए, डेराइव सेविंग फंक्शन, कैलकुलेट सेविंग एट इनकम 500 करोड़ एंड एट व्हाट लेवल सेविंग विल बी जीरो। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस किया जाए। अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिकॉज ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान देना होगा, ये बहुत ज्यादा है। इफ एमपीसी इज 1/3 ऑफ एमपीएस, कंजम्पशन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम इज ₹40 करोड़। कंजम्पशन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम का मतलब क्या है? ऑटोनॉमस कंजम्पशन विच इज 40 करोड़। डेराइव कंजम्पशन एंड सेविंग फंक्शन, ध्यान देंगे डेराइव बोला है, यहां भी इक्वेट करके छोड़ेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉपी में लिखना स्टार्ट कर दो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगेन जो दिया है गिवन, जो निकालना है क्वेश्चन मार्क, जिस फॉर्मूला से बनेगा वी नो दैट। अगेन एमपीसी, एमपीसी इक्वल्स टू 1/3 ऑफ एमपीएस। और क्या दिया हुआ है सर? कंजम्पशन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम। तो कंजम्पशन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम को क्या बोलते हैं? ऑटोनॉमस कंजम्पशन, दैट इज सी बार, ₹40 करोड़। क्या निकालने बोला है? कंजम्पशन, डेराइव कंजम्पशन, क्वेश्चन मार्क, डेराइव सेविंग, क्वेश्चन मार्क। ये हो गया जो दिया है गिवन, जो निकालना है क्वेश्चन मार्क, एंड जिस फॉर्मूला से बनेगा वी नो दैट। चलिए सर बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं। अगेन हम सब जानते हैं एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल्स टू 1। एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल्स टू 1 बिकॉज एडिशनल कंजम्पशन प्लस एडिशनल सेविंग इक्वल्स टू 1। तो अगेन यानी कि वी नो दैट, वी नो दैट। अगेन
अब एमपीसी का वैल्यू को पुट करेंगे तो एमपीसी कितना है 1/3 ऑफ एमपीएस, 1/3 एमपीएस प्लस एमपीएस इक्वल्स टू 1/3 एमपीएस है। अब यहां पर एलसीएम निकालेंगे, 3 and 1 का एलसीएम 3 हो जाएगा, 3 यहां पर 1 एमपीएस प्लस 3 एमपीएस इक्वल्स टू 1 कितना हो जाएगा 4 एमपीएस, 4 एमपीएस बाई 3 इक्वल्स टू 1। अगेन ये डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 एमपीएस इक्वल्स टू 3, अगेन एमपीएस इक्वल्स टू 3/4, एमपीएस इक्वल्स टू 0.75, एमपीएस कितना है 0.75, ये हो गया आपका एमपीएस। चलिए सर अब निकालते हैं, ये निकालने क्या बोला गया है, डेराइव कंजम्पशन फंक्शन डेराइव करेंगे सर। ओके सर बिल्कुल बना लेंगे। अगेन कंजम्पशन का फॉर्मूला डेराइव बोला है, यहां इक्वेट करके छोड़ेंगे, C इक्वल्स टू C बार प्लस B इंटू वाई, अगेन वी नो दैट, ये लिख देना आप, ठीक है। अगेन C इक्वल्स टू C बार कितना है 40 करोड़, कंजम्पशन में B का मतलब MPC, सेविंग में B का मतलब MPS। सर MPS पता चल गया 0.75, MPC निकलेगा MPC equals to 1 minus MPS, that is 1 minus 0.75, that is 0.25, 0.25, income is not given। ये हो गया आपका कंजम्पशन का इक्वेशन डेराइव करके। सिमिलरली सेविंग निकालेंगे, S equals to minus C bar plus 1 minus B into Y, अगेन यहां लिखेंगे we know that, सेविंग के पॉइंट से है तो ये 40 कितना हो जाएगा -40। अगेन सेविंग में B का मतलब क्या होता है MPS, और MPS इज 0.75 एंड इनकम, ये अगेन डिराइव हो गया। क्वेश्चन आप देख सकते हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ द वैल्यू ऑफ MPC इज 1/3 ऑफ MPS, the consumption at zero level is 40 करोड़ and calculate consumption and saving function, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान देना। इसका सॉल्यूशन आप स्क्रीनशॉट ले लो। एमपीसी का वैल्यू कितना 1/3 ऑफ एमपीएस, एमपीएस का 1/3, तो हम सब जानते हैं एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल्स टू 1 होता है, एडिशनल कंजम्पशन प्लस एडिशनल सेविंग इक्वल्स टू 1। एमपीसी का वैल्यू को एमपीसी का वैल्यू बैठा देंगे, दैट इज 1/3 ऑफ एमपीएस, एलसीएम निकालकर ये आपका आ जा रहा है एमपीएस इक्वल टू 0.75। अगेन ये जब एमपीएस आ गया इससे कंजम्पशन भी निकल जाएगा एंड सेविंग भी निकल जाएगा, ठीक है सर। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो आप, बिकॉज ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बहुत पुराना फ्रेज है। चलिए एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट डिमांड निकालना है। इफ ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट इज 100 करोड़, एमपीएस 0.2, इनकम रुपीस 4000 करोड़ एंड ऑटोनॉमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दैट इज सी बार, प्रिंटिंग मिस्टेक है, सी बार रुपीस 50 करोड़। अगेन सर जो दिया है गिवन, सर आपने बता दिया जो दिया है गिवन, जो निकालना है क्वेश्चन मार्क, जिस फॉर्मूला से बनेगा वी नो दैट। अगेन ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट दैट इज आई रुपीस 100 करोड़, एमपीएस इक्वल्स टू 0.2, y equals to rupees 4000 crore and C bar equals to rupees 50 crore। ये गिवन है सर, लिख दें गिवन जो दिया है गिवन, जो निकालना है क्वेश्चन मार्क, निकालना है क्या सर एग्रीगेट डिमांड क्वेश्चन मार्क। ओके सर बहुत बढ़िया बन जाएगा। अब जिस फॉर्मूला से बनेगा वी नो दैट, एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला क्या होता है AD इक्वल्स टू C प्लस I, दैट इज इसको आपका लिखेंगे वी नो दैट, वी नो दैट। सब इस तरह का क्वेश्चन में आपको ध्यान देना है, AD इक्वल टू C प्लस I, C इज नॉट गिवन बट C निकल जाएगा, कैसे C को इलैबोरेट करेंगे। इस तरह के क्वेश्चन हमेशा C को आपको इलैबोरेट करना होगा, ध्यान देना।
तो C बार प्लस B इंटू Y प्लस I AD इक्वल्स टू, सर C बार आपने कितना बताया था 50 करोड़, 50 करोड़। B का मतलब MPC, MPS गिवन है 0.2, तो MPC निकल जाएगा। अगेन यस सर, बिल्कुल निकलेगा। MPC equals to 1 minus MPS, that is 1 minus 0.2, that is 0.8, 0.8। अगेन इन्वेस्टमेंट इज गिवन, इनकम कितना है, इनकम रुपीस कितना दिया, इनकम 4000 करोड़, 4000 करोड़ प्लस इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कितना सर 100 करोड़, 100 करोड़ बिल्कुल होने वाला है। AD equals to 0.8 into 4000, 50 plus 3200 plus 100 plus 150, AD equals to rupees 3350 करोड़। ये हो गया आपका आंसर। ये डी निकालने का, ये इस तरह क्वेश्चन रहेगा। ये आपको और भी बड़ा वैरायटीज का मिलेगा, आप बुक में देखना, मैं क्वेश्चन भेज दूंगा आपको। ये सारा तरीका है। तो आज आप पहले स्क्रीनशॉट लो, फिर बात करते हैं। होप आपको स्क्रीनशॉट ले लियोगे। चलिए, ये था हमारा समाज का। तो आज एग्रीगेट डिमांड के क्वेश्चंस में हमने बहुत सारा क्वेश्चन देखा, दैट इज टेबल बेस्ड वाला, एपीसी, एपीएस, एमपीसी, एमपीएस। फिर आज हमने दूसरे वैरायटीज के भी क्वेश्चन देखे, दैट इज इक्वेशन के फॉर्म में, कंजम्पशन फंक्शन निकालने के लिए, सेविंग फंक्शन निकालने के लिए। कंजम्पशन फंक्शन का फॉर्मूला क्या था, C इक्वल्स टू C बार प्लस B टू Y। B कंजम्पशन, ध्यान देना, कंजम्पशन में B का मतलब एमपीसी। सेविंग का क्या होता है, S इक्वल्स टू माइनस C बार प्लस 1 माइनस B टू Y। सेविंग में B का मतलब MPS, कंजम्पशन में B का मतलब MPC। होप आपको बहुत अच्छी तरीका से समझ आ गया होगा। मैं फिर बता दे रहा हूं, प्रीवियस वाले क्वेश्चन जो मैंने बताया, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो सर आप सबसे पहले फॉर्मूला ऊपर लिखो, आपको बहुत कन्वीनियंट होगा, मैं बता रहा हूं। दूसरा चीज, आप पहले पूरा कॉलम बनाया करो, उसके बाद अमाउंटिंग किया करो। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट को मैंने देखा है कि वो क्या करते हैं, सिर्फ अमाउंटिंग करते हैं, फिर बाद में कॉलम बनाते हैं। मत करना, पूरा कॉलम एक बार में एट अ टाइम पूरा कॉलम बनेगा, फिर अमाउंटिंग करेंगे। अगेन इक्वेशंस वाले फॉर्म में जो दिया है, क्वेश्चन देकर पैनिक नहीं होना है, जो दिया है गिवन, जो निकालना है क्वेश्चन मार्क, एंड जिस फॉर्मूला से बनेगा, वी नो दैट। ओके सर, समझ में आ गया? कुछ भी डाउट्स हो समझ में, आप प्लीज मुझे कांटेक्ट करो। टिल देन, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।